वेलकम टू लेक्चर 9 जावास्क्रिप्ट गूगल क्रोम कंसोल है। इस लेक्चर में हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्रोम कंसोल जो है ये किस तरह काम करता है। मोस्टली ये डेवलपर यूज़ करते हैं अपने किसी एरर फाइंड करने के लिए, या कोई भी हम पैडिंग मार्जिन जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो वो भी हम यूजुअली हम कंसोल को ट्राई करते हैं, उसमें एरर अपनी फिक्स करते हैं, या कोई एरर आता है वो लाइन वाइज हमें डिटेक्ट हो जाता है कंसोल में कि इस लाइन में यहाँ पे आपको एरर शो हो रहा है। तो कंसोल काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है कंसोल में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं, सी एक्स लेते हैं और यहाँ पे हम इसको 2 असाइन करते हैं, सही। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट में जाते हैं तो x लिखते हैं तो ये हमें इसी तरह ही शो होगी। देखिए x शो हो रहा है क्योंकि ये हमने स्ट्रिंग में लिखा है। हम इसको स्ट्रिंग हटा लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू शो हो रहा है, लेकिन चूँकि अब हमने काम कंसोल में करना है, ये तो हम यहाँ से एडिटर्स में अपने काम कर रहे हैं, हमने कंसोल में काम करना है, ठीक है ना। तो इसको हम कमेंट आउट करते हैं। अब मैं लिखता हूँ, इसके लिए कमांड है कंसोल डॉट लॉग है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि x की वैल्यू, अब ये वैल्यू यहाँ पे शो होने गई कंसोल में। अच्छा, कंसोल के शॉर्टकट है F12 से भी हम इसको ला सकते हैं और यहाँ इंस्पेक्ट से भी ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएंगे आप कंसोल में, ये 2 वैल्यूज़ जो है यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखें 2 यहाँ पे शो। अब हम कंसोल में राइट कर रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नहीं, कंसोल में। अच्छा, कंसोल में हम एक ये हो गया। दूसरा ये है कि हम इसमें अगर कोई एरर आता है तो इसको भी हमें इस तरह शो होगा। इट विल शो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। ये देखें, ये क्लोज एरर है। हमें वार्निंग भी इसमें ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वार्न करता है हमें। यहाँ पे इसने, चलो मैं इधर इस तरह से इसमें कुछ लिख लेता हूँ, इट विल शो वार्निंग। यहाँ पे देखिए वार्निंग शो हो रही है, ठीक। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हम कोई टेबल लिखना चाहे तो वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। 1 2 5 ये टेबल फॉर्म में आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया। कंसोल्स को आप इधर भी साइड में भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे भी इसको वापस ला सकते हैं, दूसरी साइड्स पे भी देख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये डेवलपर्स के लिए है और इट वर्क्स वेरी वेल, क्योंकि इससे काफ़ी हेल्प हमें मिलती है कि हम जब कोई एरर करते हैं तो ये हमें शो कराता है कि एरर कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, और कोई चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे। अभी इसने तो यहाँ पे शो हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसमें मैं एक चीज़ ला रहा हूँ कि यहाँ पे हमें एरर शो हो। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ ताकि ज़रा क्लियर हो जाए कौन सी लाइंस में है एरर। मैं इसको अगर एक्स कर दूँ, ये 2 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे।
ये देखिए, अब ये मैं ला रहा था, यहाँ पे एरर आ गया है। इन्होंने कहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशंस है, ये हमारे जो नाम है फाइल का, और ये HTML 11 नंबर है। देखिए यहाँ पे आया हुआ है 11 नंबर लाइन है, ये एरर हमारे पास 11 लाइन में है। तो हम मतलब अगर डेवलपर्स है और हमें इस तरह फ़ौरन पता चल जाता है कि एरर कहाँ पर है। तो ये तो एक अच्छा यहाँ पे था। अच्छा, इसमें हम टाइम भी देख सकते हैं कि हमने हमारा प्रोसेस जो है या कितना टाइम लेता है उसको लोड होने में। कंसोल डॉट टाइम एंड है ये, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये नहीं शो हो रहा क्योंकि यहाँ हमने टाइम दिया ही नहीं है, स्टार्ट टाइम भी लिखना होता है। कंसोल टाइम, ये 0.66 मिली सेकेंड्स में हम जो है इसने प्रोसेस किया है इसको, ये हो गया है। अच्छा, कंसोल्स से हम मतलब यहाँ पे कंसोल में लिख भी सकते हैं खुद भी। यहाँ पे हम इसका एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो स्टूडेंट, इसमें सेव नहीं होता बट डायरेक्ट एंटर करते हैं। ये देखें हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया है। इसका एडिटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल बॉडी में आते हैं, H4 टैग में लेता हूँ, लिखता हूँ गूगल क्रोम कंसोल। ये मैंने प्रिंट किया है, ये आ गया है। अच्छा, इसको हम एक आईडी देते हैं और इसको आईडी का नाम है हेडर देते हैं, हेड देते हैं। ये आईडी आ गई। अब इसको जो है यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। यहाँ पे आईडी हमारे पास कौन सी थी, हेड थी। ये आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखें इसने यहाँ पे शो करा दिया है H4 हेड और जी। तो बस कंसोल में इतना ही कि ये किस लिए यूज़ होता है, इसका पर्पस क्या है। ये जस्ट फॉर डेवलपर उनके लिए है, और इसमें हम अपने एरर्स को फाइंड करते हैं। इवन कि हम पैडिंग, मार्जिनस, समटाइम्स कलर मैचिंग भी हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि उसकी मैचिंग सही हो रही है नहीं। उसके टेबल्स जो है बाज़ औक़ात हम यहाँ पे शॉर्टली देख लेते हैं, फिर उसको हम जाके अपने एडिटर्स में, मेन एडिटर्स में इस पे काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।